एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मल्टीमीडिया लेसन प्लान कैसे बनाते हैं उसे सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देंगे लेसन प्लान की हेडिंग। लेसन प्लान के पैटर्न को समझने के लिए हम यहाँ दो पार्ट डिवाइड कर लेते हैं, एक है हमारा लेफ्ट साइड और एक है हमारा राइट साइड। पहले हम लेफ्ट साइड को देखते हैं, फिर राइट साइड पर जाएंगे। लेफ्ट साइड में सबसे पहले है हमारा अनुक्रमांक। जो भी बीएड या ट्रेनिंग के दौरान आपको रोल नंबर प्रोवाइडेड है वो रोल नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लास। जिस भी कक्षा का आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ 6 लिखा है, आप 7, 8 जो भी आपकी क्लास है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विषय, सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। हमने यहाँ हिंदी मेंशन किया है, आप चाहें तो सोशल साइंस भी मेंशन कर सकते हैं, या जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शीर्षक। जिस टॉपिक पर आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हमने यहाँ संज्ञा मेंशन किया है। जो भी आपके लेसन प्लान का टॉपिक है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब हम हमारी राइट साइड देखते हैं। राइट साइड में सबसे पहले है दिनांक। जिस भी डेट को आप लेसन प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीरियड। जिस पीरियड को आप लेसन प्लान बता रहे हैं वो लेसन प्लान की पीरियड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 लिखा है, आप चाहें तो 3rd, 5th लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी ड्यूरेशन। यहाँ पे मैंने 35 मिनट ड्यूरेशन दी है। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य से सबसे पहले मैं बता दूँ कि उद्देश्य जो हमारे बेस्ड होते हैं वो हमारे बेस्ड होते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्योरी पर। ब्लूम टैक्सोनॉमी थ्योरी में हमें 2 उद्देश्य बताए गए हैं। पहला है हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव, जो है हमारे सामान्य उद्देश्य। सेकंड है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो है हमारे विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य की क्लासिफिकेशन में हमारा पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें छात्र संख्या के बारे में जान सकेगा, उसके विभिन्न प्रकार समझ सकेगा। नेक्स्ट है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में हम अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग लिखेंगे। जैसे यहाँ मैंने संज्ञा बताया तो संज्ञा के अकॉर्डिंग लिखा है कि बच्चा संज्ञा को परिभाषित करने में सक्षम होगा और उसका क्लासिफिकेशन कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रयोगात्मक उद्देश्य कि बच्चा कैसे अप्लाई करेगा जो भी अब तक उसने पढ़ा है अपनी लाइफ में। तो यहाँ हम संज्ञा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि संज्ञा को उपयोग करने में सक्षम होगा और उसका क्लासिफिकेशन कर पाएगा, डिफरेंट चीज़ों में बता पाएगा कि संज्ञा, ये वाली संज्ञा कौन सी है और ये वाली संज्ञा कौन सी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री हमारी क्लासीफाई है 2 तरीके से। पहला है हमारा सामान्य सामग्री, दूसरी है हमारा विशिष्ट सामग्री। सामान्य सामग्री में हमने लिया है माउस, संकेतक, कंप्यूटर। विशिष्ट सामग्री में हमने बताया है प्रोजेक्टर। आप चाहें तो आप यहाँ पे अपनी विशिष्ट सामग्री बता सकते हैं जो भी आप अपने लेसन प्लान के दौरान यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि, जिस भी मेथड से आप अपनी क्लास में टीचिंग कर रहे हैं वो मेथड आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 मेथड बताए हैं। पहला है हमारा चर्चा विधि, दूसरा है हमारा प्रश्नोत्तर विधि। आप चाहें तो भाषण विधि, अगर आप भाषण विधि का प्रयोग कर रहे हैं अपनी क्लास में टीचिंग के दौरान तो आप यहाँ पे भाषण विधि भी मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपकी विधि है या जो भी आपका मेथड है पढ़ाने का वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूर्व ज्ञान। अब कई सारे विचारक मानते हैं कि बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता, बच्चे में पूर्व ज्ञान निश्चित ही होता है। तो हम भी ये मान के चलते हैं अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग कि छात्रों को संज्ञा के बारे में सामान्य जानकारी होगी। सामान्य जानकारी से मेरा मतलब है ऐसा नहीं उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन संज्ञा की बुनियादी समझ उनमें होगी। नेक्स्ट है हमारा परिचयात्मक प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। यहाँ हम बच्चों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का सामान्य ज्ञान है वो कहाँ तक है, उन्हें कहाँ तक पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 प्रश्न लिए, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। पहला है हमारा अपने दोस्तों का नाम बताओ, तो इसमें बच्चे अपने दोस्तों का नाम बताएंगे। नेक्स्ट है हमारे अपने घर के पास कौन कौन से जानवर हैं वो बताएंगे बच्चे। नेक्स्ट है गाँव का नाम। तो इन सब बच्चों में हम अपने नाम, स्थान, इन सब का प्रयोग करें जिससे हम उन्हें संज्ञा के बारे में बता पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण में इन नाम व स्थानों को क्या कहते हैं। तो इसका बच्चे प्रश्न नहीं दे पाएंगे। ये कैसा प्रश्न होगा, ये होगा समस्याग्रस्त प्रश्न। मतलब लास्ट का क्वेश्चन आपको ऐसा रखना है जिसका बच्चे प्रश्न ना दे पाए, ताकि हम अपना जो हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है वो शुरू कर सकें। या चाहें तो बता भी दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को ज़्यादा जानकारी है। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य कथन। मतलब यहाँ पर हम अपना टॉपिक बता रहे हैं कि हम यहाँ से अपना टॉपिक शुरू करें। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे।
तो यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक हो गई। नेक्स्ट है हमारा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है अपने लेसन प्लान में। यहाँ पे हमने सबसे पहले हमारे लेफ्ट साइड में लिखा है हमने शिक्षण बिंदु। यहाँ पे हमने लिखा है कि जो भी हमारे टॉपिक्स के पॉइंट्स हैं उनको लिखा है, जैसे संज्ञा का परिचय। यहाँ पे हमने लिखा है छात्र अध्यापक क्रिया। छात्र अध्यापक कौन? वो टीचर जो ट्रेनिंग के दौरान पढ़ा रहा है, जो ये लेसन प्लान बना के प्रेजेंट करेगा वो। नेक्स्ट है हमारा छात्र क्रिया कि बच्चे क्या करेंगे ड्यूरिंग लेसन प्लान। जब भी टीचर पढ़ाएगा तो बच्चे की क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में जो भी हम प्रोजेक्शन पे दिखा रहे हैं या कुछ इमेजेस दिखा रहे हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। तो यहाँ से हम समझते हैं, जैसे शिक्षण बिंदु में हमने बताया संज्ञा का परिचय। छात्र अध्यापिका क्या करेगी? छात्र अध्यापिका बताएगी कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का परिचय देगी, और उस समय छात्र की जो एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, यहाँ पे मैंने मल्टीमीडिया की कुछ इमेजेस लगाई हैं जिससे बच्चे संज्ञा को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमने दिया है संज्ञा के उदाहरण। छात्र अध्यापिका बताएगी कि संज्ञा के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुतुब मीनार बता दिया, रेडियो बता दिया, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इमेजेस दिखा दी। अब इसके ड्यूरिंग छात्रों की क्या क्रियाएं होंगी, स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स होगा, वो यहाँ पे लिखना है। मैंने लिखा है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप चाहें तो अपने वर्ड्स भी मेंशन कर सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमने संज्ञा के कुछ उदाहरण दिखाए हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक पेड़ लिया है, फूल लिया है, बहुत सारी चीज़ें ली हैं जिससे बच्चों को संज्ञा के बारे में एक अच्छी बेहतर समझ विकसित हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमने बताए हैं कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद बता दिए हैं यहाँ पे हमने 3 भेद बता दिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने इमेज लगाई हुई है और छात्रों का रिस्पॉन्स यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी छात्र करें। फिर मैंने एक एक करके अपने टॉपिक्स को समझाया। जैसे यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा बताया मैंने, फिर उसके एग्जाम्पल्स बताया। एग्जाम्पल्स बताने से बच्चे जो होते हैं नॉलेज से कनेक्ट कर पाते हैं ईजिली, और एग्जाम्पल्स कैसे हों, जो भी उनके आसपास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस भी लिए हैं ताकि बच्चे की इमेजिनेशन पावर भी बिल्डअप हो, और छात्रों का रिस्पॉन्स भी लिखा है जो भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस लेसन प्लान। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा मैंने उन्हें समझाया है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। फिर जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण दिए, उन्हीं के रिगार्डिंग यहाँ पे मल्टीमीडिया में इमेजेस लगाई हुई हैं और स्टूडेंट का रिस्पांस लगाया हुआ है, और जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने इमेज भी बता रखी है कि जातिवाचक संज्ञा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और कुछ इमेजेस के थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में मैंने बताया है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने इमेजेस लगाई हुई हैं जिससे कि बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बताए हुए हैं। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट टीचर बता रहा है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है वो यहाँ मेंशन किया है। यहाँ उसी के रिगार्डिंग एक इमेज लगाई हुई है ताकि बच्चे भाववाचक संज्ञा को अच्छे से समझ सकें। नेक्स्ट है हमारा सामान्यकरण। सामान्यकरण में हमने जो भी अब तक बच्चों को पढ़ाया उसकी हम ब्रीफ समरी दे रहे हैं बच्चों को कि ये बच्चों को अब तक हमने क्या पढ़ाया। तो इसमें मैंने मेंशन किया है कि आज हमने संज्ञा और संज्ञा के प्रकार के बारे में सीखा। अब मैंने बताया यहाँ पे संज्ञा के हमने 3 प्रकार पढ़े थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इनके बारे में मैंने बता दिया। जिस भी रिगार्डिंग आपका टॉपिक है वो मेंशन करते हुए आप उसकी ब्रीफ समरी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न, मतलब जो भी बच्चों को पढ़ाया मैंने उसकी क्वेश्चंस करना उसी के रिगार्डिंग कि बच्चों को अब तक कितना समझ में आया। जैसे यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। पहला है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गृह कार्य होमवर्क। तो यहाँ मैंने होमवर्क दिया है एक्टिविटी बेस्ड, विभिन्न संज्ञा के चित्रों को एकत्रित करें और इसे रंगीन शीट पर चिपकाएं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग या अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम ब्लॉगर पेज को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू।